आज हम बात करेंगे मैजिक बुक के डे 4 के बारे में, जिसका टॉपिक है मैजिकल हेल्थ। लेखिका बोलती है ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ अ हेल्थ। हेल्थ ये ऐसी चीज़ है जो हम हमेशा ग्रांटेड लेते हैं। जब तक हम कुछ बीमार नहीं पड़ते, कुछ कोल्ड या कफ या फ्लू नहीं आता है या कोई चीज़ हमें नहीं होती है, तब तक हम हेल्थ को ग्रांटेड लेते हैं, हम ग्रैटिट्यूड नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमारी आइज़ को, हमारे नोज़ को, हमारी इतनी खूबसूरत आइज़ है, कोई हमें बोले कि आप अपनी आइज़ दे दो, मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा, क्या आप दोगे? बिल्कुल नहीं ना। वैसे ही बट हम हेल्थ के बारे में कभी ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं। जब हम ठीक होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, तब हमें क्या चाहिए रहता है? ऑल वी वॉन्ट इज़ दैट वी वॉन्ट टू फील बेटर, वी वॉन्ट टू गेट बैक टू अ normal health. Whoever has gratitude will be given more and he or she will have abundance of health. And whoever does not have gratitude for health, even what he or she has will be taken from him or her. मतलब हमेशा हम जब भी बीमार होते तभी नहीं, बट हम स्वस्थ है, when we are fine, fit, healthy, तभी हमें हमारी हेल्थ को अप्रिशिएट करना है, ग्रैटिट्यूड करना है। यही का बोलती है you may know of people who choose a healthy lifestyle. There are so many people जो healthy lifestyle follow करते हैं, still they lost their health. मतलब कितना भी आप अच्छा खा लो, healthy routine बना दो, वर्कआउट कर लो, मेडिटेशन कर लो, बट अपनी हेल्थ को आप थैंक्स नहीं बोलते हो। गिविंग थैंक्स इन रिटर्न फॉर द हेल्थ यू आर रिसीविंग इज़ वेरी वाइटल। मतलब हमारी हेल्थ को हमेशा हमें थैंक यू बोलना है। When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, but also आप हमेशा अच्छी हेल्थ में ही रहोगे जब आप ग्रैटिट्यूड करोगे। लिटिल एक्स एंड पेन्स, आपके बॉडी में जो छोटे छोटे दर्द होते हैं, कुछ मोल्स है, स्कार्स है, वो मैजिकली डिसअपियर हो जाएंगे जब आप अपनी हेल्थ के बारे में ग्रैटिट्यूड करोगे। यू विल नोटिस योर एनर्जी, योर वाइटलिटी एंड योर हैप्पीनेस इंक्रीजेस मैजिकली। आप देखोगे कि डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आपकी आई साइट ठीक हो सकती है, आपकी हियरिंग, आपकी जो सुनने की शक्ति है वो अच्छी हो सकती है, आपकी सारी सेंसेस अलॉन्ग विद एवरी फंक्शन ऑफ योर बॉडी आप उसको ठीक कर सकते हैं जस्ट बाय सेइंग थैंक यू टू योर बॉडी। ऑल ऑफ दिस हैपन्स लाइक अ मैजिक। लेखिका बोलती है ग्रैटिट्यूड एक वैक्सीन है, एंटीटॉक्सिन है और एंटीसेप्टिक है। मतलब जो आपको फ्री में ही मिलेगी, आपको कुछ पैसे देने नहीं हैं। आप ग्रैटिट्यूड आपकी हेल्थ में वैक्सीन की तरह काम कर सकता है। आप जितना ज़्यादा ग्रेटफुल रहोगे अपनी हेल्थ के बारे में, उतनी अच्छी आपकी हेल्थ मैजिकली अच्छी होती जाएगी। और उसका वाइस वर्सा, अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में ग्रैटिट्यूड नहीं फील करोगे तो आपकी वो हेल्थ खराब होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, योर वाइटलिटी, योर इम्यून सिस्टम, आपके बॉडी के फंक्शंस, हर एक ऑर्गन्स रहते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस रहते हैं वो, या फिर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आपका माइंड वीक हो सकता है। बीइंग ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ इंश्योर्स दैट यू विल कंटिन्यू टू रिसीव मोर हेल्थ टू बी ग्रेटफुल फॉर, and at the same time it eliminates the stress and tension in your body and mind. अब ग्रैटिट्यूड एक ऐसे हार्मोन को रिलीज करता है ना हमारे बॉडी से कि यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड इरिस्पेक्टिव ऑफ योर वॉट एवर योर करंट सिचुएशन। आप जस्ट थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपके सारे ऑर्गन्स को बोलना शुरू कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, मैजिक शुरू हो जाएगा। Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and they are likely to live 7 years longer than others. पर लेखिका हमें सिखाती है कि ग्रैटिट्यूड कैसे करना चाहिए। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने लेग्स के बारे में, अपने फीट्स के बारे में सोचो। दे आर द मेन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन योर लाइफ। आप जो भी काम करते हो, आप चलते हो, आप जॉब करते हो, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, अपनी ऑफिस जाते हो, आप घर में घूमते हो, आप स्टेप्स क्लाइंब करते हो, आप डांस करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आप बैठते हो, आप गाड़ी चलाते हो, आप दुनिया के कोई भी कोने में जाते हो, आप खाना बनाते हो, सब कुछ आप पॉसिबल है आपके लेग्स की वजह से और आपके फीट्स की वजह से। सो यू शुड पे ग्रैटिट्यूड टू योर legs and feet.
द एबिलिटी टू वॉक गिव्स अस फ्रीडम टू एंजॉय लाइफ। से थैंक यू फॉर माई लेग्स एंड फीट एंड रियली मीन इट। आप उसको उतनी ही फीलिंग्स के साथ अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, खाली बोलने के लिए नहीं बोलना है, बट इट इज़ अ ट्रूथ। अगर पैर में एक छोटा सा कांटा भी चुभ जाए तो चलना कितना मुश्किल हो जाता है। तो हम कभी हमारे लेग्स को इतना ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं जितना हमें करना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल बोलते हैं कि हमें हमारे आर्म्स और हैंड्स को ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे आर्म्स हमें दिन में कितनी बार नॉन स्टॉप यूज़ करते हैं। हम रेडी होते हैं, हम शावर लेते हैं, हम खाना बनाते हैं, हम कुछ लिखते हैं, हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ऑफिस का कुछ काम कर रहे हैं, घर का कुछ काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें उठानी है, बैग्स उठानी है, एक चीज़ को यहाँ से वहाँ रखनी है। आप सारी चीज़ें अपने हाथों की मदद से ही कर रहे हैं। विदाउट योर हैंड्स आपकी लाइफ किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है ना। इसीलिए अपने हाथों को बोलना है थैंक यू माई आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेखिका ने दिया है सेंसेस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है कि हमारे टेस्ट बर्ड्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ भी खाने का मन होता है, पिज्ज़ा खाने का मन होता है, या जो भी आपका जो भी फेवरेट फूड है, या कुछ पीने का मन होता है, तो आप वो खाने से या पीने से क्या मिलता है, आपको खुशी मिलती है, आपको जॉय मिलता है। तो अगर वो टेस्ट बर्ड ही नहीं रहता तो आप एंजॉय नहीं कर पाते थे ना अलग अलग टाइप के खाने को। वैसे ही आप अपने स्मेल की सेंसेस को भी आप थैंक यू बोल सकते हैं। जैसे कि कोई स्पेसिफिक अगरबत्ती रहती है, या स्पेसिफिक परफ्यूम्स रहते हैं, कुछ अलग फ्लावर्स की खुशबू रहती है, कुछ मिट्टी की खुशबू है, ये सारी स्मेल्स बहुत स्पेशल होती है, आपको बहुत अच्छा फील कराता है। तो हमें अपनी ये स्मेल करने की सेंस को भी थैंक यू बोलना है। से थैंक यू फॉर माई वंडरफुल सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेखिका ने दिया है सेंस ऑफ टच के बारे में। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ है वो बहुत गर्म है या ठंडी है, या बहुत शार्प है, एज वाली है, या स्मूथ सरफेस की है, आपको समझ में ही नहीं आता था अगर आपको वो सेंस ऑफ टच नहीं मालूम होता था। तो आप अपने लव्ड वन को हग करोगे या बच्चों से किस लोगे तो आपको जो फील होता है वो, अगर आपको वो टच वाली फीलिंग ही नहीं आती रहती तो एक जॉय नहीं रहता ना लाइफ में। सो यू शुड से थैंक यू फॉर द प्रीशियस सेंस ऑफ टच। थिंक अबाउट द मिरेकल्स ऑफ योर आईज। आईज से आप अपने लव्ड वन को देख सकते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स को देख सकते हो, बुक रीड कर सकते हो, मोबाइल एक्सेस कर सकते हो, पॉडकास्ट देख सकते हो, इतना ब्यूटीफुल नेचर है उसको देख सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कुछ भी लाइफ में जो टास्क है वो विदाउट आइज आप कर ही नहीं सकते हो। एक दिन आँख पे पट्टा लगा के देखो तो हाउ वुड यू फील। आप 5 मिनट भी अपना डेली लाइफ नहीं जी पाओगे विदाउट योर आइज। सो यू शुड फील ग्रेटफुल। Say thank you for my eyes that enable me to see everything in this world. नेक्स्ट लेखिका ने बोला है कि say thank you for my hearing. हम अलग अलग टाइप के सॉन्ग सुनते हैं, गाने सुनते हैं, स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनते हैं, अलग अलग टाइप की फीलिंग आती है ना हमें। रोमांटिक गाने सुन के अलग फील होता है, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स या फिर कुछ मेडिटेशन म्यूज़िक लगाया उससे कुछ अलग फील होता है। हम किसी के साथ फ़ोन में बात कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ है, उनसे हमें अच्छा लगता है। ये हमारी हियरिंग कैपेबिलिटी होती ही नहीं थी तो हम इतना अच्छा फील ही नहीं कर पाते थे। इसीलिए हमें अपनी हियरिंग कैपेबिलिटी को थैंक यू बोलना है। नेक्स्ट लेखिका ने बोला है सी थैंक यू टू माई वंडरफुल माइंड एंड ब्यूटिफुल ब्रेन। मतलब हम दिल में जो भी एक्टिविटी करते हैं वो ब्रेन के बिना तो कर ही नहीं सकते। हम खाना खाते हैं, हम ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, हम ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी लाइफ में करते हैं, आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, सारा कमांड कौन देता है? माइंड देता है वो इंस्ट्रक्शन। जैसे कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी होती है उससे बहुत ज़्यादा हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर करने की कैपेसिटी है। 1 सेकेंड में मिलियन ऑफ मैसेजेस हमारे माइंड इंफॉर्मेशन के पास कर सकता है। इट एक्चुअली लेखिका बोलती है कि योर ब्रेन विच पोजेसेस ओवर 1 मिलियन मैसेजेस अ सेकेंड थ्रू ऑल ऑफ द सेंसेस। इट इज़ योर ब्रेन विच enables you to sense and experience the life. विदाउट माइंड हम लाइफ को एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। इसीलिए से थैंक यू
फॉर माई ब्रेन एंड माई ब्यूटिफुल माइंड। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा हार्ट जो पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो करता है और हमारी पूरी लाइफ कंट्रोल करता है, हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल करता है। सो वी शुड से थैंक यू फॉर माई स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हार्ट। अब आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना है या फिर एक कार्ड लेना है और उस पर लिखना है, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो लिखना है द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज़ कीपिंग मी अलाइव। ये जो हेल्थ की जो गिफ्ट मुझे भगवान ने दी है, यूनिवर्स ने दी है, वो मुझे ज़िंदा रख रही है। और ये कार्ड अपने साथ दिन भर रखना है, उसको वहाँ पे रखना है जहाँ पे आप दिन में बार बार उसे देख सकते हो। आप अपने डेस्क पे रख सकते हो, आप अपने किचन में रख सकते हो, और ये बार बार कार्ड देखना है और उसको बोलना है, उसको रिपीट करना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज़ कीपिंग मी अलाइव। आपको इंश्योर करना है कि मिनिमम आपको दिन में 4 बार बोलना है गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज़ कीपिंग मी अलाइव। वो कार्ड इसीलिए बनाया गया है ताकि आपको याद रहे। याद रखिए कि बीइंग ग्रेटफुल फॉर द हेल्थ इज़ असेंशियल टू कीप योर हेल्थ। आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करोगे उतना ही ज़्यादा आपके फिजिकल, आपकी मेंटल, आपकी इमोशनल, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर आपको कोई तकलीफ़ है, आप कुछ मेडिसिन ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेडिसिन स्टॉप करनी है। ऑफकोर्स आपको अपनी मेडिसिन कंटिन्यू करनी है, बट मेडिसिन के साथ अगर आप ग्रैटिट्यूड करोगे, इवन वाइल टेकिंग मेडिसिन ऑल्सो आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, और आप देखोगे कि आपकी हेल्थ में एकदम मैजिकली चेंज आ जाएगा और आपका वो पर्टिकुलर ऑर्गन और वो चीज़ एकदम अच्छे से फंक्शन करने लगेगी, पहले से बहुत बेहतर। सो से थैंक यू टू योर बॉडी, टू योर सोल, टू योर माइंड एवरी डे। और आपको याद दिला दूँ, डे 1 और डे 2 की प्रैक्टिसेस रोज़ करनी है। सुबह उठ के 10 ग्रेटिट्यूड आपको लिखने हैं। आपकी आजू बाजू जो भी अच्छी चीज़ दिखे या फिर आपको लाइफ में जो भी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फील हो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। और रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड रॉक जो हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, उसको देख के सोचना है क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आज अच्छी हुई। तो वो 10 चीज़ों को, मिनिमम 10 चीज़ों को आप बोल सकते हो, सोच सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो। तो ये सारी प्रैक्टिसेस आपको रोज़ करनी है। थैंक यू सो मच।